हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आज हम टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, नंबर सिस्टम में आज सबसे पहले नंबर्स के बारे में डिवाइड करते हैं। अगर नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कौन कौन से होंगे बेटा? रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है ना? रियल को भी अगर हम दो पार्ट से डिवाइड करें तो कौन से होंगे बेटा? रैशनल और इररेशनल। ठीक है, रैशनल को भी अगर डिवाइड करें तो हमारे पास कौन से? देखो अगर बात करें नंबर्स की, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स हमने सारे अब तक पढ़े हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिन्होंने 11th क्लास में मैथ्स पढ़ा है वो जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें इमेजिनरी नंबर शो करते हैं। ठीक है ना? बट हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट में इमेजिनरी का कोई यूज नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। तो रियल में क्या आते हैं? सारे नंबर्स, रैशनल और इररेशनल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रैशनल कौन से होते हैं? दोस नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। वो सारे नंबर को p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इररेशनल नंबर जो p upon q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। राइट? तो रैशनल में अगर हम आगे डिवाइड करें पार्ट्स को तो कौन कौन से होंगे बेटा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं बेटा? 1 से। नेचुरल नंबर कौन से आते हैं बेटा? हमारे होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना? फिर हमारे कौन से आते हैं बेटा? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर आ जाते हैं, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट इज द व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन द infinity। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट होल नंबर infinity। स्मॉलेस्ट इंटीजर -infinity, लार्जेस्ट इंटीजर +infinity। तो क्या ये समझ आ रहा है? इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही अगर हम नेचुरल को भी आगे डिवाइड करें तो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा नंबर्स? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने से वन, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं तो दिया वन। कैसे? 2 3 5 7 9 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 11, है ना? फिर 13 एंड सो। जो प्राइम नहीं होते हैं क्या बोला जाता है बताओ? यस, कॉम्पोजिट नंबर्स। कौन से होते हैं बेटा? कॉम्पोजिट नंबर्स। कहां शुरू होंगे? 1 नहीं, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, इट इज अ यूनिक नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 कौन सा आएगा? 4 6 8 9 10 एंड सो। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 is the only prime number which is even, rest all are odd numbers, right? अच्छा, फिर को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटे? को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को-प्राइम नहीं, प्राइम से मत जोड़ दो, कई बार नहीं करते। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा 3 and 5, अब 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 into 3, 5 क्या होता है? 1 into 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो को-प्राइम है। मैंने कहा 2 और 6, अब ये को-प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 मतलब होता है 1 into 2 और 6 का मतलब होता है 1 into 2 into 3, तो 2 कॉमन है ना, इसका मतलब को-प्राइम नहीं है। मैंने कहा 5 और 10, 5 कॉमन है। मैंने कहा 5 और 11 कुछ कॉमन नहीं है, क्या है? अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 6 और 13, आप कहोगे 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे ध्यान नहीं देना, आपने देखना दोनों कुछ कॉमन नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई कि हमारे पास सेम नंबर्स हैं? ठीक है, पहले तक नोट करो बेटा।
उसके बाद आता है बेटा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता लगता है कोई नंबर किससे डिवाइड होता है, जिसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कहां शुरू करेंगे? 2। कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? जिसके एंड में एंड जो डिजिट है, ठीक है, जैसे कहते हैं यूनिट डिजिट जो है, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से क्या होते हैं? डिविजिबल। सब मालूम है, क्लियर है। 3 की बात करते हैं। 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं बताइए? कैसे पता लगता है नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? जिनका डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 7 10 है ना, 378। अब 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 3 से डिविजिबल है, यस, पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर बात करते हैं 4 की। कैसे पता लगता है नंबर 4 से डिविजिबल है नहीं? लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। लास्ट के दो डिजिट है तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। इस मामले में मैंने कहा 1 7 8 9 6, तो लास्ट दो नंबर देखो 96, 96 4 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। क्या ये बात समझ आ रही? 5 से बिल्कुल सिंपल है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। जिसके लास्ट में 0 या 5 है तो पूरा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 10 15 20 है ना, मान लो मैंने नंबर का 5 7 8 5, लास्ट में 5 है मतलब 5 से डिविजिबल। ठीक है, 6 कैसे लगता है बताइए? जो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है बेटा, 7 से कैसे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखिए अच्छे से समझना है। मान लो मैंने कहा नंबर कोई 343, कैसे पता लगेगा नंबर 7 से डिविजिबल है? क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है ना, इसको डबल कर। लास्ट डिजिट क्या कर दो? डबल। 3 का डबल क्या होता है? 6। इसे रिमेनिंग में से माइनस करो, 34 - 6 कितना आता है? 28। 28 7 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक बार फिर से मान लो नंबर कहा 2401, मैंने क्या कहा था? लास्ट डिजिट को डबल करो, तो 1 का डबल क्या होता है? 2। उसे रिमेनिंग में से माइनस करो, 240 में से 2 का कितना आ गया? 238। अभी हमें पता नहीं लग रहा है ना, तो फिर यही हरकत करो। 8 का डबल कितना होता है बेटा? 16। तो 23 - 16 कितना होता है? 7, which is divided by 7। क्या ये बात समझ आ रही है? तो हमने क्या कहा बेटा मैंने इसे कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। क्या है कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट कर दो। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर बड़ा है तो उस स्टेप को फिर रिपीट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, इतना नोट करो बेटा पहले। 7 हो गया बेटा। नेक्स्ट आ गया 8। अब कैसे पता लगेगा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं? बताइए। 4 पर क्या कंडीशन थी कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 भी क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल। तो लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 7 8 1 9 6, तो लास्ट 3 डिजिट देखो, 8 2 जा 16, कितना बच गया? 3 36 नहीं जाता, स्टोर कर दिए 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैंने कहा 192, तो 8 2 16 8 4 32, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, दैट मींस पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है ना? तो 8 कंडीशन क्या है? लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। 9 का बताओ,
3 में क्या था, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 में क्या है, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सेम वही है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने कहा, जैसे 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 और 4 18, 18 9 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल। क्या ये बात समझ आ गई? 10 सबसे सिंपल, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, है ना। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 5 7 8 9 0 है, तो उधर 10 से, सबसे सिंपल बात। 11 का क्या कंडीशन होती है बताइए। इससे नंबर मान लो मैंने कहा 11 कंडीशन क्या होती है, 1 3 3 1 हमने कहा, तो क्या करते हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस को ऐड करो। 1 + 3 कितना होता है, 4, 3 + 1 कितना होता है, 4, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ठीक है, ऑड डिजिट्स मतलब हो गया ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस should be equal to 0 और 11। या तो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 11। ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 22 कुछ हो सकता है, मल्टीपल ऑफ। क्या मेरी बात समझे? अभी वो क्वेश्चन करेंगे 12 का कैसे बताओगे, कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे बताइएगा, बोलो बोलो, शाबाश भाई। जैसे हमने कहा था 6 में क्या हो गया, 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो 12 में ये भी कह सकते हैं कि हम 2 और 6 से डिविजिबल हो, नहीं, क्यों, तो ध्यान रखना है 2 और 6 जो है वो को-प्राइम नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर पेयर को-प्राइम होना चाहिए, है ना। तो कैसे, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से होना चाहिए, 3 और 4 क्या है, को-प्राइम नंबर। तो क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 3 and 4, जो 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, वो क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। 3 की कंडीशन क्या आती, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 की कंडीशन क्या आती, लास्ट 2 डिजिट जो है 4। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर 12 से डिविजिबल। मेरी बात समझ आ रही? 13, अब 13 का क्या होगा, जैसे 7 में किया था, ठीक है। जैसे छोटा सा नंबर लेते हैं 169, क्या करना है, लास्ट डिजिट को 7 में क्या किया था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 9 का 36। 7 वाले केस में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 9 वाले केस में 11 सॉरी 13 वाले केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करो, 6 + 6 12, 3 + 1 4 1 5, 12 15 30 से डिवाइड हो जाता है 52, यस, यानी पूरा नंबर जो है वो 13 से डिवाइड। तो मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान समझो, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4 and add to the remaining number। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 30, दैट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय। क्या ये बात समझ आ गई? इस तरह 14 में क्या होता है बताइए, नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, ठीक है, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, तो 2 से डिवाइड हो 7 से डिवाइड हो, कम से हो गए 14। इस तरह 15 में क्या होगा, डिविजिबल बाय बोथ 3 and so, तो मेन वाली ये है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, इसे नोट करो। अब देखो इसमें ना बड़ा ही हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें आता है हमारा अगर क्वेश्चन किस तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। डिविजिबिलिटी रूल हमें समझ आ गया है, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, मैं थोड़ा बेसिक टॉपिक। इससे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 72 raised to power 37,
अब 72 रेज़ टू पावर 37 की तो वैल्यू ही बहुत बड़ी। आपसे पूछेगा क्या, बड़ा नहीं पूछ सकता, तो पूछेगा बताओ जो भी नंबर आया इसकी लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। है तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है ना, यूनिट डिजिट। ठीक है बेटा, अब यूनिट डिजिट को क्लियर करते हैं क्योंकि ये लास्ट में तो तुम बड़े आराम से इसे अच्छी तरह समझेंगे पूरा, और इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसे मुझे ध्यान से देखो कैसे। देखो लास्ट में क्या होगा, तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या ये। अब देखो जिसके लास्ट में 0 होगा उसकी पावर चाहे जितनी मर्जी हो हमेशा तो 0 ले। 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 10 का 4 10, तो यही चलेगा है ना। तो जिसके लास्ट में 0 0 आएगा, जिसके लास्ट में 1 होगा उसके एंड में हमेशा 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, तो लास्ट में 1 ही आएगा। 5 वाले केस में देखेंगे तो जिसके लास्ट में 5 होगा आंसर में भी 5 रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 है ना बेटा। 35 का स्क्वायर 1225, तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 में भी लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 6 पावर 4 129, तो 6 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये 4 का तो काम हो है ना। क्या समझ आ गया, तो 0 1, यानी हमने क्या कहा 0 का आंसर क्या रहेगा 0, 1 का आंसर क्या रहेगा 1 है ना, 5 का आंसर क्या रहेगा 5 और 6 का आंसर। तो इनकी तो बात हो गई, तो इनको हटा दें। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, आगे समझो ना। मान लो क्वेश्चन आया 371 पावर 973, भैया लास्ट में 1 है तो आंसर में 1 ही आएगा। क्वेश्चन आया 1 2 5 4 6 पावर 97, भाई लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट में 6 ही आता है। तो ये भी बात आपको शायद समझ आ गई होगी कि जिस क्लास में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो उसे कुछ भी सोचने की जरूरत। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की और 9। देखो 4 पावर 1 बेटा क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 पावर 4 256। यानी आप नोटिस किया लास्ट में आता 4 या 6 या 4 या 6 या क्या मेरी बात समझ आ रही? यानी कि अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या है 4, अगर पावर इवन है तो आंसर क्या है 6। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा बेटा 4, अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा 6। तो भूलना नहीं, तो ये सिंपल सी बात है। आपने सिर्फ देखा 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी पावर इवन में 6 होगा। 4 पावर क्यूब 64 होता है, ऑड में हमेशा 4। याद रखिएगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4, इवन है तो 6। इस तरह अगर 9 की बात करें, 9 पावर 1 क्या होता है बेटे 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। ध्यान दो बेटा कि हर बार अगर 9 या 1 9 या 1 या है ना, यानी पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा 9, पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा बेटा 1। मेरी बात समझ आ रही है? इसको भी नोट कर लेते हैं कि 9 की पावर अगर ऑड है, ऑड में आंसर क्या आएगा 9, 9 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा बेटा भूल पड़ जाएंगे यार। भाई मालूम है सिंपल सा इतना समझ सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, पावर 2 है तो 2 मतलब इवन है, इवन में आंसर क्या होता है 1। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो क्वेश्चन आया 379 पावर 476, आपने कहा लास्ट में 9 है, वेरी गुड, पावर इवन है ये 9 का स्क्वायर 1 होगा, यानी इवन में आंसर कितना होगा 1। आंसर कितना आया, क्या मेरे पास आया? तो यानी कि हमारे जो है वो 0 1 5 6 4 9 हो गए। अब क्या रह गया देखो, एक तो रह गया हमारे पास 2, एक रह गया 8, एक रह गया 3, एक रह गया है ना 7, ये रह गए 4 और ये 4 8 और 2, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो 2 पावर 1 बेटा क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, वही 2, यानी 2 4 8 6 2 4 8 6 यही चलेगा या नहीं, है ना। तो मेन चीज ये है कि आपका सिर्फ यही चल रहा है 2 4 8 6। इस तरह अगर मैं 8 की बात करूं, 8 पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 पावर 4 फिर वही है 6, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 64 into 64 4 4 16 हो गई है, तो ये वही आ रहा है 8 4 2 6। 3 की बात करें फिर पूरा समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बनाएंगे। 3 पावर 1 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27,
3 पावर 4 81, 3 पावर 5 भी वही 3 है, यानी इसके भी 4 बन जाए। 7 पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 पावर 4 यानी 9 9 से 81, यानी वही नंबर आए 7 9 3 और 3 9 7 1 7। अब देखो हमने इन सब से ऑब्जर्व क्या करना है, ध्यान पहले सिर्फ इवन की बात करते हैं। पावर 4 है तब भी 6, पावर 4 है तब भी 6, यानी हम ये समझ लिया कि इवन में है ना 2 पावर 4 में 6 आएगा, 8 पावर 4 में 6, इसको कॉमन ले लेंगे। देखो बाकी तो बहुत सिंपल है, डिफरेंट 2 8 है, ये 4 4 सही में 8 2 है या 6 है। तो हमने क्या कह दिया कि 2 में क्या समझ लिया कि अगर 2 की पावर 4n है तो आंसर हमेशा क्या होगा 6। कैसे, ठीक है अगली बात करते हैं। 2 पावर 4 और 6 है, 2 पावर 8 कितना होगा 6, 2 पावर 4 के सारे मल्टीपल क्या होंगे 6, और 8 की पावर 4n को भी हमने क्या कह दिया बेटा 6, यानी अगर 2 और 8 जो इवन है इसे 4 का मल्टीपल देना है हमेशा क्या आएगा 6। इसी तरह 3 पावर 4 1 है, इसे कॉमन ले लिया हमने, यानी 3 पावर 4n है तो 1 और 7 पावर 4n है तो मैं यहां लिखता हूं 3 पावर 4n है तो 1, 7 पावर 4n है तो क्या, ये बात समझ आएगी। इसको अभी अच्छी तरह और एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिपीट कर सकते हो, मैं रख लेता हूं। ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन है 72/37। अब देखो 2 है, 2 में क्या है 4 का मल्टीपल। अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो 72 की पावर 37, मैं पूरे पूरे लिख के दिखाता हूं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या 37 को 36 और 31 कह सकता हूं, सर 36 और 1 कह सकते हैं, 36 और 7। अब 2 की पावर कहता है 4 से मल्टीपल, कि क्या 4 का मल्टीपल है या नहीं, 36 का होता है 4 into, अगर 4 का मल्टीपल है तो मतलब ये पूरे का 2 की पावर अगर 4 है तो आंसर कितना होता है बेटा 6, और 72 into 1 72, तो 6 2 का कितना हो गया 12, यानी लास्ट डिजिट क्या आई, बात समझ आ रही है। लेकिन हमें इतना मतलब छोटा नहीं करना, हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे। हमने माइंड में क्या करना है, समझना है, इसको 37 को सिर्फ 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है 4 का मल्टीपल, 4 9 जा 36, क्या बच गया 1, 2 पावर 1 आंसर कितना आ गया, मेरी बात समझिए, मैं दोबारा बोलूंगा 72 की पावर 38 हो, क्वेश्चन कैसे करोगे, इसे 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना है 2, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यही क्वेश्चन था 72 की पावर आई 39, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36 का रिमाइंडर है 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन होता है 72 की पावर 40, 4 का मल्टीपल है पूरा 4 से डिविजन है, और 4 से डिविजन तो आंसर कितना होता है बेटा 6। क्या ये बात समझ आ रही है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया 374 पावर 51 into 547 पावर 52 into 346 पावर 53। समझ रहे हो, आपने देखा कि 4 है, 4 और एक रेशो को याद होना चाहिए, पावर अगर ऑड है तो 4, इवन है तो 6, तो 4 की पावर ये ऑड है नहीं, ऑड है तो आंसर कितना होगा बेटे सिंपल। 2 वाले 7 वाले बात करो, 7 में क्या होना चाहिए, 7 देखो 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवीजन करो, 4 1 जा 4, 4 दे दो, पूरा डिवीजन है, अगर पूरा डिवीजन है तो आंसर कितना होगा बेटे 1। क्लियर है। 6 वाले में क्या बताया था, 6 की पावर कुछ भी आंसर क्या आएगा बेटा 6, 4 6 का कितना होता है 24, तो यानी यूनिट डिजिट हमारा आंसर कितना आ गया। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। एक और देखिए, मान लो क्वेश्चन कहा 172 पावर 91 into 173 पावर 91 into 174 पावर 91 into 175 पावर 90, करेक्ट। 2 की पावर क्या कहता है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, बच गया 1 11, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना है 3, मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बताओ क्या होता है 8। आ रहा समझ। फिर देखते हैं 3 में क्या होना चाहिए, वही 4 का मल्टीपल, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा भाई 3, है ना, 3 का क्यूब कितना होता है 27,
फिर बात करते हैं 4 में। 4 में क्या होता है बेटा, ऑड या इवन। पावर 1 है, ऑड है, ऑड मतलब आंसर क्या होगा आपका 4 इनटू 5। 5 वाले में क्या होता है सेम, 5 का 5 4 जा 20, 8 7 जा 56, लास्ट में 0 मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया बेटे। क्या ये बात समझ आई है? अच्छी तरह देखो, उसे पॉज करो, रिपीट करो, समझो इसको, ठीक है। अभी फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3217 पावर 160, ठीक है। सेकंड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस टिल 99 क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है 161 पावर 125 माइनस 39 पावर 125। फोर्थ क्वेश्चन है 51 पावर 1 प्लस 52 पावर 2 प्लस 53 पावर 3 प्लस 54 पावर 4 प्लस 55 पावर 5 प्लस 56 पावर 6। और लास्ट क्वेश्चन है 349 into 241 into 456 into और सब ने पूछा क्या है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ट्राई करना पहले, फिर बताओ 7 में क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था, 4 से डिविजल होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करो, पूरा 4 से डिविजल होता है, कुछ नहीं बचा। तो 7 पावर 4 क्या होता है बताओ। 7 पावर 4 का आंसर क्या लिखा था हमने 1। याद मैं इवन को से 2 और 8, उसमें आंसर क्या होगा 6। और ऑड में क्या था बेटा 7 और 3, उसका आंसर क्या होगा 1, है ना। यहां से कितना आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटे, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, है ना। तो हम ऐसे कर लिखते हैं यहां पर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, है ना। 6 का क्यूब क्या होगा 6, 7 में क्या आएगा 7 3, है ना। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब बताओ 9 9 जाएगा 9 आएगा बेटे। और ऑड में अब देखो ध्यान से ऐसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो 9 और 1 कितने हो गए 10, 8 और 2 कितने हो गए 10, 4 और 6 कितने हो गए 10, 7 और 3 कितने हो गए 10, है ना, प्लस 5। तो आंसर मेरे बच्चों क्या आ गया, क्या समझ आया किस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, राइट। इनके जो आंसर्स जो है मुझे कमेंट से बताने हैं अपने क्या क्या आए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब थोड़ा सी क्वेश्चंस डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1672 to obtain a number which is divisible by 17। करेक्ट। इस 1672 में कौन सा छोटा सा नंबर हम सबट्रैक्ट करें किस नंबर 17 से डिवाइड करें। देखो भाई हमने क्या कहा 1672 है ना, इसको 17 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। अब 17 से डिवाइड करो 169 तो नहीं होता, 16 नहीं होता, 169 से करके देखते हैं, है ना। 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 6 15, 7 - 3 4, 6 - 5, ऊपर से क्या आएगा 2। अब 153 और 9 पे 8 ट्राई करते हैं, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 13, 12 - 6 6। ये 6 फालतू है ना, यानी कि अगर इसमें से 6 सबट्रैक्ट कर दे तो पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा 6। क्या मेरी बात समझ आई। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा 7 को हम 7 से क्या माइनस करेंगे, 2 से ले लो। हमने कहा 2 3 6 1 है ना, ये 1 अगर 7 से सबट्रैक्ट कर दें तो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या कहा कि जो भी नंबर हमें डिविजिबल का था, जो रिमाइंडर है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या ये बात समझ आती, ठीक है। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2010 to obtain a number which is divisible by 19। अब देखो 9 से ऐड करो, 19 1 जा 19, रिमाइंडर इज 1, 1 के 11 नहीं जाता, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे 0, यहां से 0 आगे पीछे। अब बताओ किस पे जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 19 5 जा कितना होता है 19 5 जा 95, 10 - 5 5, 10 - 9 1, है ना। तो अब देखो अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है 15 आंसर होता, लेकिन इसमें क्या कहा है ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या 15 ऐड करके डिविजन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना है ऐड क्या करना है हमेशा इनका डिफरेंस, 19 और 15 का डिफरेंस कितना है 4। यानी कि अगर हम 2010 में 4 ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा जो है वो 19 से डिविजिबल होगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा रिमाइंडर,
वो क्या होगा, रिमाइंडर। लेकिन जब ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो हम डिफरेंस लेंगे, किस किस का बेटा, किस किस, डिवाइजर का और रिमाइंडर का, डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर। क्या मेरी बात समझ आई? भाई देखो कैसे, हमने कहा, मैंने कहा नंबर है 13, क्या इसमें क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड, 3 4 आर 12, रिमाइंडर कितना आया 1। 13 और 1 अगर ऐड कर दो 14 हो जाएगा, क्या 14 3 से डिवाइड होगा? नहीं। देखो तभी होगा जब मैं इसे जो है 12 ना होगा, अगर मैं 3 5 से 15 करूंगा तो है पूरा डिवाइड कैसे होगा? जब ऐड करें तो ऐड क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2, 13 प्लस 2 कितना होगा 15, तभी तो 3 5 से 15 होगा, है ना। यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे तो रिमाइंडर, जब ऐड करने के लिए कहे तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक, फिर देखते हैं तो आराम से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। What smallest number should be added to 4 4 5 6 so that the sum is divisible by 6? तो देखते हैं 6 से डिविजन की बात करें, बताओ कितना आएगा, 6 7s are 42, रिमाइंडर इज 2, 5 आ गया, 6 4s are 24, रिमाइंडर इज 1, 16 हो गया, 6 2s are 12, कितना बचा बेटा 4। क्या बचा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड में क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 2, तो आंसर इज 2, क्योंकि जैसे इसमें 2 ऐड हो गए 58 हो जाएगा, 58 होते ही वो हमारा जो है बता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करना हो तो रिमाइंडर, अगर ऐड करना हो तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। बिल्कुल क्लियर, छोटी सी बात। अब फोर्थ क्वेश्चन लिखा है which natural number is nearest to, which natural number nearest to, इसमें ना ऐड करने के लिए बोला है ना ही सब्ट्रैक्ट, और यहां पर दिमाग लगाना है हमने, देखो कैसे, which natural number is nearest to 9217 which is divisible by 88। आइए आराम से करते हैं, 88 1 सा 88, रिमाइंडर कितना आया 4, 1 कह दिया नहीं जाता, 0 लगा के क्या दे होते 7, अब किससे जाएगा, 88 को 4 से करो, 4 8 सा 32, 4 8 सा 32 2 34, 5 से करो, 5 8 सा 40, 5 8 सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं किससे करा बेटा 4 से, 4 8 सा 32, 4 8 सा 32 और 3 कितना हो गया 35, 7 minus 2 5, 11 minus 5 6, है ना 65। अब देखो भी बात है, अगर वो कहता सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आता 65, अगर कहता ऐड करो तो दोनों का डिफरेंस क्या बताओ 88 65 का, 8 minus 5 3, 8 minus 6 2। अब देखो कि अगर 65 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या 23 ऐड करेंगे तो which one is smallest, उसने पूछा which is nearest, तो नहीं देखो 9217 में अगर मैं 65 सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर 9217 में 23 ऐड कर दूं, नियरेस्ट कौन सा होगा, वो दैट्स तो यही होगा, तो 7 + 3 10, 2 + 2 4, 9 2 4। ये नंबर है जो इसके नजदीक है, तो पूरा का पूरा 88 से डिविजिबल है। बात समझ आई? तो नियरेस्ट आता तो आपने ऑप्शन देखना है कि ये सब्ट्रैक्ट करूं या डिफरेंस, दोनों में जो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, ये नोट हो गया। एक बार फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which natural number is nearest to 8485 which is divisible by 75। देखें 75 1 सा 75, 40 minus 5 कितना हो गया 9, क्या है बेटा 8, अगेन 75 1 सा 75, 8 minus 5 3, 9 minus 7 2, कितना आ गया बेटे 5, बताओ किस पे आएगा 3 पे, 3 5 सा 15, 3 7 21 1 22, ठीक है, कितना आया बेटा 10। अब बताओ 10 सब्ट्रैक्ट करो या 75 minus 10 65 ऐड दो, बताओ which one is smallest, 10, 10 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, यानी 8 4 8 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है बेटा 8 4 7 5 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो बेटा ये नंबर है, इसे मुझे लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।